एक बेटी की मौत का कारण बना दहेज, दहेज के कारण की गई हत्या। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा खबर के साथ हरि सिंह की रिपोर्ट। भुंगारका गांव में विवाहित प्रिया उर्फ सोनिया की दहेज के लिए की गई हत्या। विवाहित प्रिया उर्फ सोनिया की हत्या से पहले रचा गया था षड्यंत्र। विवाहित प्रिया के शव को पंखे से लटकाया गया, लेकिन प्रिया और सोनिया के मुंह से खून बहुत कुछ बयां कर गया। और एक बीएससी कर रही मेरी क्या कि लड़की पढ़ाओ क्या पढ़ा ले लड़की। चूची बच्चा होना चाहिए ये, अरे छूटना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। हमें न्याय चाहिए, अपनी लड़की के लिए न्याय, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हम, बस हमें यही चाहिए बस। और वो मत लड़की के साथ क्या रिश्ता है आपका? कोई फोन नहीं आया मेरे पास। लड़की की माँ है आप हैं? मेरे पास तो मैंने जब मेरी लड़की ने फोन नहीं उठाया ना, जब मैंने उस बटेव के पास फोन दिया था, मगर सोनिया फोन नहीं उठा रही। फिर वो बोला कि मैं तो प्रिया मगर फोन नहीं उठा रही। उसने बोला कि मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। उसने फोन करके पूछा नहीं पूछा, मैंने फिर उसने थोड़ी देर पीछे मैंने फिर वापस फोन करा। फिर फोन करने के बाद में पूछती हूँ फोन नहीं आया। फिर बोला कि बोला कि तुमने मेरे को दिया ही क्या। मेरे को एक तो बीमार थी, 3 साल से बीमार रहती थी, कभी बुखार हो रहा, कभी पैरों में दर्द, कभी कुछ। मतलब दहेज की भी मांग रखी? हाँ, मेरे से बोले तुमने दिया है क्या, टूटा फूटा सामान दिया है। एक बीमार लेडी सॉरी दे दी। और मेरी छोटी लड़की से, उस बड़ी लड़की से कहता था अगर तू मर जाएगी ना तो मैं तेरी छोटी बहन से शादी कर लूंगी। मेरी 3 लड़की हैं। उनको बहुत पैसा दे देती हुआ, इन्होंने बीएड में एडमिशन करवा दिया। बोले हम फीस नहीं भरेंगे, तेरा बाप भरेगा फीस, हम नहीं भरेंगे। वो अभी एडमिशन भी नहीं करवाया इन्होंने। जो निशान मारी है, मारी लुटा दी बैठ तो दर्द क्या है, मारी है वो मारी है। जी, क्या नाम आपका? नारायण हरी। लड़की से क्या रिश्ता आपका? ये लड़की मेरी बेटी है। आपकी बेटी थी? क्या कुछ मामला हुआ बताएंगे? मामला ये हुआ जी, मैं कंपनी ड्यूटी कर रहा था एनडीआर में बिलासपुर जी। तो मेरे भतीजा को फ़ोन गया। मेरा भतीजा कहने लगा उस फ़ोन पे न सोनिया बीमार है, उससे हम सोनिया कहते हैं, लड़की का नाम प्रिया है। बोली ये सोनिया बीमार है, ये चाचा जल्दी आ जाओ, अस्पताल में चलेंगे। मैंने भाई मैं क्या करूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तुम जाओ। वो कहने लगे ना आना पड़ेगा तेरे को। तो मैंने कहा चल मैं करूँ। फिर मैंने छुट्टी वुट्टी ली कंपनी से, वहाँ से मैं अपना आया घर पर। फिर वहाँ गए, जाके वहाँ हमने देखा तो लड़की वहाँ उनके मकान में। हमने पूछा भाई लड़की कहाँ है, वो कह रहे लड़की यहाँ नहीं वहाँ नहीं। मैंने लड़की बताओ, मैं लड़की को दिखाओ, बीमार है वो भैंसों को जो ठान होता है उस रेत में लड़की गिर रखी, सोल उड़ा के। अच्छा, तो लड़की की मेरे पास फ़ोटो है, तो लड़की फ़ोटो है, नाक से खून आ रहा है और इधर कुंडल नहीं है कान में, और खून पूरा हो रहा है, होया पड़ा है। मैंने भाई ये तो लड़की बीमार का तो मार रखी है। जब कह रहे जी वो कोई बोलता नहीं ना, तो जो पुलिस था प्रशासन उसने मेरी सुनी, कोई जवाब ही नहीं दिया। और ना जो बंदे वहाँ बैठे उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। मैं तो चुपचाप वहाँ बैठा रहा। मेरे एक बंदा था ये घर परिवार में। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग ये करता हूँ जी, मेरी लड़की का एक बार फ़ोन आया, वो लड़की वो कहने लगी पापा मम्मी से बात करना है। मैंने बेटा तो मम्मी से बात कर ले। फिर मैंने बेटा तू ऐसे कैसे बोल रही है दबाव से, मैं मेरे को सही तरीक़ा से बता। मैं कहे पापा ये मैंने तो 2 और हैं, उन्हें तो केके दे रखा, आपने पापा कुछ नहीं दिया, डेली केके मांगते रहते हैं, ताने मारते हैं। ताने मारते। मेरी बेटी जो बनेगा मैं दूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा देता रहा, फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हुई। थोड़ा थोड़ा देता रहा, उनकी पूर्ति फिर भी नहीं हुई। कट करके दोबारा तो एक स्कूटी दूंगा बुलेट की, मेरी गुंजाइश है नहीं। बाद में भी वो लड़की फिर लोग के पापा एक मिक्सी मशीन देते, मैंने कि मैं अमेजोन से कर देता हूँ, मैं ले आता हूँ। फिर वो मैं ले नहीं पाया, मेरे पास मजबूरी है, गार्ड की नौकरी करता हूँ, मैं कहाँ से दूँगा। उसके बाद भी लड़की आई, 2 महीना रही, तो लड़की कह रही पापा और रह लूँ। मैंने कहा बेटा तेरा गुजारा उधर से ही होगा, मैं कब तक गुजारा करूँगा। 3 लड़की, एक लड़का में 10 साल छोटा है। ऐसे बेटा जा घर में कलेश वलेश होता है इस चीज़ के ऊपर, कोई बात ना, ठीक है जा। वो लड़की चली गई, देख तो ये मार दी उन्होंने, बेईमानों ने।
तो बार बार दहेज की डिमांड करते रहते थे। और बार बार दहेज की डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अब मैं कहाँ से खाना पूर्ति करूँगा, करता रहा थोड़ा थोड़ा, ऐसा आखिरी उन्होंने ये गेम रच के मेरी लड़की को मार दिया। नाम बताइए। नाम है जी मेरा विनोद। क्या मामला है? मामला ये है जी, मेरी सिस्टर की शादी कर रखी थी भुमार का जी, नांगल चौधरी के पास में। ठीक है, उसका जी मर्डर किया। ठीक है। हमारे पास फ़ोन आता है वहाँ से, अब अपने परिवार वालों को लेके पहुँचो, आपकी बहन की तबीयत खराब। कब का है? कितने? जी 8 तारीख की बात। 8 तारीख की हाँ, बात कल की बात है। उन्होंने फ़ोन भी किया है तो मेरी मम्मी के पास। आपको सूचना कब मिली है? सूचना मेरे को मिली जी लगभग 10 के आसपास, 10-11 के बीच में मेरे को सूचना मिली है। 10:30 के अप्रोक्स टाइम तो नहीं बताता मैं आपको, 10-11 के बीच सूचना मिली है। उसके बाद हमने फ़ोन किया, हमारे फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। इन्होंने एक फ़ोन अननोन नंबर से मैंने किया अपने से, उन्होंने फ़ोन उठाया। उसमें मेरे को बोला गया अपने परिवार को लेकर फटाफट आप पहुँचो वहाँ पे। यानी लड़कों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं। गाँव वालों के हमने तो सच बताएं तो गाँव से पता चला है। अच्छा, उनके परिजनों का हमारे पास कोई किसी प्रकार का फ़ोन नहीं आया, नहीं हमारे जो रिश्तेदार उनका कोई फ़ोन आया हमारे पास। हमने फ़ोन किया है, गांव में पता किया है। गांव में पता करने के बाद हमको ये खबर लगेगी शाम को भी झगड़ा हुआ, सुबह भी झगड़ा हुआ था उनका आपस में। अच्छा, हाँ जी। झगड़े की बात करें किस मियां बीवी में है या परिवार के साथ? परिवार में है जी, परिवार में। और ये पहली बार नहीं जी, ये पहली बार नहीं झगड़ा, पहली बार झगड़ा बीच बीच में हुआ है। क्योंकि उसका जो नितेश है, हमारी सिस्टर के जो हस्बैंड है, उनके फ़ोन आते जी हमारे पास शिकायत उसके लिए जी, मेरे को कुछ सामान नहीं दिया, आपने टूटा फूटा सामान दे दिया, इस लड़की को ले जाओ। यानी दहेज का है? दहेज का जी, पूरा दहेज का है, जिसमें कि हमने अपनी तरफ से पूरी 8 तारीख को सुबह मम्मी के पास फ़ोन भी आया है, सिस्टर से बात हुई, खुद उस लड़के ने बोला है मम्मी को भी, अब टूटा फूटा सामान दे दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया। वो हमने बात अपना बीमार रहती। कितने टाइम पहले शादी हुई थी हमारी जी लड़की 3 साल पहले। 3 साल हाँ पहले। जी। बच्चे भी हैं? बच्चे जी एक लड़की जी 1.5-2 साल के आसपास लड़की उम्र है। अभी प्रेजेंट क्या अंदेशा जताया जा रहा है आपकी तरफ से? अंदेशा ये है जी, इन्होंने लड़की से दहेज की मांग की है, अच्छा पैसा किया, लड़की के मना करने के बाद टॉर्चर किया गया है और फिर इसके साथ हाथापाई करके मर्डर किया है। कट करिए फ्रेम, ठीक है जी। सर, दहेज से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि लड़की का हत्या की गई है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, दहेज के संबंध में हमें सूचना मिली थी जी, और इस संबंध में इन्होंने कंप्लेंट भी दे दी है जी जी मुकदमा दर्ज हो गया है जी। अब इसका पोस्टमार्टम चल रहा है। आईपीसी कौन सी लगाई है? 304 भी 34 जी। परिवार वालों ने कहा बताया है कि कल भी इन्होंने कोई सूचना दी थी, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पर हमें सुबह सूचना मिली 10-10:30 बजे, हम तुरंत मौके पर पहुंचे जी। उसके बाद परिवार वालों को टेलीफोन से सूचना दी गई तो ये आए काफ़ी देर के बाद, परिवार वाले। उसके बाद आने के बाद भी इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं दी। इन्होंने शाम को 7-7:30 बजे कंप्लेंट दी है, उसी समय मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।